राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर के मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर घर एक मंदिर हो सकता है अगर उसमें प्रेम, श्रद्धा और भगवान का नाम बस जाए। लेकिन सवाल ये नहीं कि मंदिर कितना बड़ा है, सवाल ये है कि उसमें कौन विराजे हैं, पत्थर की मूर्ति या तेरे प्रेम का रूप। एक बार एक भक्त महाराज जी के पास आया, बहुत विनम्र भाव से बोला, महाराज जी मैंने नया घर बनाया है, अब सोच रहा हूँ कि मंदिर में कौन सी भगवान की मूर्ति रखूं। कोई कहता है कृष्ण जी रखो, कोई कहता है राम जी, कोई कहता है शिव पार्वती, तो कोई गणेश जी। मैं उलझ गया हूँ। महाराज जी मुस्कुराए, बेटा जब तक तू ये सोचता रहेगा कि कौन सी मूर्ति रखूं, तब तक तू भगवान को सजावट समझेगा, सत्य नहीं। पहले ये बता तेरे मन में कौन विराजे हैं। भक्त बोला, महाराज जी मैं तो सबको मानता हूँ। महाराज बोले, तो फिर तेरा मंदिर भी सबका हो जाना चाहिए। पहला भाव, मूर्ति का चयन नहीं, भावना का चयन। महाराज जी बोले, घर के मंदिर में वही मूर्ति रखनी चाहिए जिससे तेरा मन तुरंत जुड़ जाए, जिसे देखकर तेरी आंखें नम हो जाए और हृदय में शांति उतर आए। फिर महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तेरे हृदय में बाल्य भाव है तो बाल गोपाल रखो, क्योंकि बाल गोपाल घर में हंसी, आनंद और निर्मलता लाते हैं। अगर तू मर्यादा का पालन चाहता है तो श्री राम जी रखो, क्योंकि राम जी की मूर्ति घर में अनुशासन और पारिवारिक प्रेम जगाती है। अगर तू प्रेम का सागर बनना चाहता है तो राधा कृष्ण रखो, क्योंकि वहां प्रेम है लेकिन स्वार्थ नहीं। अगर तू सेवा भाव का प्रतीक बनना चाहता है तो हनुमान जी रखो, क्योंकि हनुमान जी की छवि में त्याग, पराक्रम और विनम्रता बसती है। दूसरा भाव, मूर्ति नहीं, जीवन का आदर्श रखो। महाराज जी बोले, कभी सोचा है बेटा, मूर्ति रखने से पहले खुद को क्यों नहीं तैयार करते? भगवान पत्थर की मूर्ति में तब आते हैं जब तेरा हृदय प्रेम का मंदिर बन जाता है। मूर्ति तो तू सोने की बना ले, पर अगर तेरा मन लोभ, क्रोध और द्वेष से भरा है तो वो भगवान तेरे मंदिर में नहीं आएंगे। भाव विभोर होकर महाराज जी कहते हैं, मूर्ति वही रखो जो तुम्हें बदल दे, जो तुम्हें झुकना सिखाए, जो तुम्हें क्षमा करना सिखाए, जो तुम्हें सेवा करना सिखाए। तीसरा भाव, प्रत्येक देवता का अर्थ। फिर महाराज जी एक एक मूर्ति का अर्थ समझाते हैं। श्री गणेश जी बुद्धि और शुभता के प्रतीक। घर में गणेश जी की मूर्ति रखने से कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर तू अहंकारी है तो कार्य कभी पूरे नहीं होंगे। लक्ष्मी नारायण जी, धन के साथ धर्म भी। केवल धन की मूर्ति मत रखो, साथ में विष्णु जी भी रखो, क्योंकि धन बिना धर्म के विनाश का कारण बन जाता है। शिव पार्वती जी, संयम और परिवार की एकता। जहाँ शिव पार्वती विराजते हैं वहाँ क्रोध शांत होता है और संबंध मजबूत होते हैं। हनुमान जी, भक्ति की सजीव मूर्ति। जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ भय भागता है और आत्मबल जागता है। राधा कृष्ण जी, प्रेम का सर्वोच्च रूप। जहाँ प्रेम बिना शर्त का होता है वहाँ ही भगवान का वास होता है। कथा का मोड़, परीक्षा का भाव। कहानी में वो भक्त अब मंदिर सजा चुका था, लेकिन एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। उसने गुस्से में भगवान से कहा, इतनी मूर्तियां रखी, रोज पूजा की, फिर भी मेरे बच्चे को दर्द क्यों दिया? उस रात वो सपने में देखता है, बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, तूने मूर्तियां तो रखी पर उनमें प्रेम नहीं रखा। पूजा तो की पर मन में राग द्वेष भी रखा। बेटा, मूर्ति को घर में नहीं दिल में बसा, तब मैं तेरे जीवन में उतरूंगा। सुबह उठकर भक्त रो पड़ा। उसने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब समझा प्रभु, घर का मंदिर पत्थर से नहीं भावना से बनता है। समापन भाव, महाराज जी का उपदेश। महाराज जी शांत स्वर में कहते हैं, भाइयों, भगवान को सजाने की जरूरत नहीं, भगवान को अपनाने की जरूरत है। मूर्ति को रखने से पहले
मन को स्वच्छ करो, क्योंकि जब मन निर्मल होता है तब हर दिशा में भगवान की छवि दिखने लगती है। और फिर कहते हैं घर के मंदिर में वही मूर्ति रखो जिसे देखकर तुम्हारा मन बोले यही मेरा अपना है, क्योंकि जहाँ अपनापन होता है वही भगवान का वास होता है। अंतिम भजन भावपूर्ण समापन, आगो आगो भी हर मजी। मूर्ति नहीं, भावना रखो, मन में सच्ची साधना रखो। घर का मंदिर तभी सजे जब मन में श्री हरि बस जाए। आगो आगो भी हर मजी। राम भी वहीं, श्याम भी वहीं, राधे राधे नाम जपिए वहीं। जहाँ प्रेम सेवा विश्वास है वही साक्षात भगवान है। महाराज जी का अंतिम वचन। घर के मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए? वो नहीं जो सुंदर लगे, बल्कि वो जो मन को सुंदर बना दे, क्योंकि जब मन मंदिर बन जाए तब हर श्वास में भगवान बस जाते हैं। आज का प्रवचन यही तक समाप्त होता है। तब तक आप लोगों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।